Assalamu alaikum, dear students. The topic of our discussion is connotation versus denotation. In other words, we are going to talk about the connotative meanings of a word and the denotative meaning of a word. So, whenever we are talking about the words that we use, most of them they have two layers of meaning or they have two meanings associated with them. ठीक है कि एक जो वर्ड होता है बाज़ औक़ात जब हम उसको गुफ्तगू में यूज़ करते हैं तो उसके दो मीनिंग होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहीं पे बैठे हैं, आपके फ्रेंड्स की एक कंपनी है, वहाँ पर आप मतलब के बैठे हैं और वहाँ पे एक शख्स जो है वो कोई अजीबो गरीब किस्म की हरकत करता है जिसको आप ये समझते हैं कि ये इंतहाई अहमकाना किस्म की हरकत है। ठीक है, और उसकी हरकत के बाद आप जो है कमेंट पास करते हैं कि यार तुम कितने अक्लमंद हो। ठीक है, आपने क्या कमेंट पास किया? आपने कमेंट पास किया कि यार तुम कितने अक्लमंद हो, ये तुमने क्या काम किया है, वाह 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 वाह। अब अगर हम अक्लमंद का मतलब डिक्शनरी में देखें तो वहां पे तो लिखा हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो कि बहुत ही ज़हीन होता है, जो बहुत ही समझदार होता है, जो कि अक्ल दानिश का इस्तेमाल करता है। ठीक है, लेकिन जिस सिचुएशन में हम वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं और जो उसका मीनिंग है वो मीनिंग जो है वो एग्जैक्टली अपोजिट है उस मीनिंग के जो डिक्शनरी में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यही डिफरेंस है कॉनोटेटिव मीनिंग का और डेनोटेटिव मीनिंग का। ठीक है, कॉनोटेटिव मीनिंग वो होते हैं कि जिनके अंदर एक इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन होती है किसी वर्ड के साथ। ठीक है, इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि आपने कहेंगे कि जनाब वाह तुम कितने अक्लमंद हो गए, तो वो जो अक्लमंद का वर्ड जिस सेंस में आप यूज कर रहे हैं वो उसका डेनोटेटिव मीनिंग यानी कि डिक्शनरी के अंदर लिखा हुआ मीनिंग नहीं है, बल्कि वो उसका कॉनोटेटिव मीनिंग है जिस सेंस में जिस कॉन्टेक्स्ट में आप उस वर्ड को यूज कर रहे हैं। ठीक है, डेनोटेशन ऑन दी अदर हैंड वो होती है कि वो लफ्ज का वो मतलब कि जो कि डिक्शनरी के अंदर लिखा होता है, कि मतलब कि डिक्शनरी जो जिसको हम खोलते हैं, जब हम ओपन करते हैं उस वर्ड को हम देखते हैं तो डिक्शनरी में जो मीनिंग उसका लिखा होगा वो उसका डेनोटेटिव मीनिंग कहलाएगा। ठीक है, तो डी फॉर डेनोटेशन और डी फॉर डिक्शनरी, यहाँ से आपने याद रखना है कि मतलब कि डेनोटेटिव मीनिंग कौन से होते हैं और आपके कॉनोटेटिव मीनिंग कौन से होते हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल है, ठीक है, आपके सामने कि यू मे लिव इन अ हाउस बट वी लिव इन अ होम। कि एक बंदा बात करता है कि यू मे लिव इन अ हाउस, कि हो सकता है कि तुम मतलब घर में रहते हो, हाउस में रहते हो, बट वी लिव इन अ होम। अब होम का भी मतलब डिक्शनरी निकालें तो हाउस और होम दोनों का एक ही मतलब है। ठीक है, लेकिन जो इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन है हाउस के लफ्ज के साथ और जो इमोशनल और इमेजिनेटिव एसोसिएशन है होम के लफ्ज के साथ वो टोटली डिफरेंट है। हाउस का जो मतलब है, इफ़ यू लुक एट द मीनिंग ऑफ वर्ड हाउस इन द डिक्शनरी, ठीक है, तो हाउस का मतलब जो है वो एक ढांचा है दीवारों पर मुश्तमिल, ठीक है, जिसके ऊपर छत होती है, लोग उसमें रहते हैं। ठीक है, होम का भी मतलब यही है, लेकिन होम के साथ कुछ एडिशनल मीनिंग, कुछ एडिशनल जो आपके इमेजिनेटिव और इमोशनल मीनिंग्स जो हैं वो भी उसके साथ एसोसिएटेड है। ठीक है, होम के साथ क्या एसोसिएटेड है, आपके इमोशनल और आपके जो इमेजिनेटिव मीनिंग्स हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड है। अब होम का यहाँ पे आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, कि होम के साथ जो हमारी फीलिंग एसोसिएटेड है वो है फीलिंग ऑफ द कंफर्ट, वो फीलिंग हाउस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, होम के साथ फीलिंग ऑफ लव एसोसिएटेड है जो कि हाउस के साथ एसोसिएटेड नहीं है। होम के साथ सेंस ऑफ सिक्योरिटी आपकी एसोसिएटेड है जो कि हाउस के साथ नहीं है। ठीक है, होम के साथ आपकी प्राइवेसी एसोसिएटेड है जो कि हाउस के साथ नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होम के वर्ड के साथ एसोसिएटेड, तो इस वजह से होम का जो वर्ड है उसके अंदर लव भी है, उसके अंदर कंफर्ट भी है, उसके अंदर सिक्योरिटी भी है, उसके अंदर आपकी फैमिली और आपके चिल्ड्रन, वो सारी चीज़ें उसके अंदर होम की जो अम्ब्रेला टर्म है उसके अंदर आती हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट हाउस, तो बाय हाउस वी मीन के स्ट्रक्चर, के वो चीज़ जो कि एक इमारत है जिसमें दीवारें हैं, जिसमें कंक्रीट है, जिसके ऊपर
छत है। तो हाउस में अब हम वो जो हमारी इमोशनल एसोसिएशंस हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स हैं किसी भी वर्ड के साथ, ये किसी भी लफ्ज़ की मतलब के कॉनोटेशन जो हैं उसको बनाती हैं, ठीक है। तो कॉनोटेशन जो है उसके साथ मेमोरीज, आपकी यादें एसोसिएटेड हैं, आपकी फीलिंग्स एसोसिएटेड हैं, और आपके जहन में कुछ छुपे हुए इमेजेस जो हैं वो उसके साथ एसोसिएटेड है। डिक्शनरी मीनिंग दोनों अल्फाज का, होम का और हाउस का, सेम मीनिंग है, ठीक है। डिक्शनरी एक ही तरीके से दोनों लफ्ज को डिफाइन करेगी, लेकिन वो मीनिंग जो कि आपके जहन में है वो टोटली डिफरेंट है एज कंपेयर टू द वन रिटन इन द डिक्शनरी, ठीक है। अब हम एक और एग्जांपल देखते हैं एक और वर्ड की, ठीक है। अ वर्ड्स डेनोटेशन इज इट्स लिटरल डेफिनेशन, फॉर एग्जांपल स्नेक। मतलब डेनोटेशन मैंने आपको बताया कि डी फॉर डेनोटेशन, डी फॉर डिक्शनरी, कि स्नेक का जो लफ्स है, अगर आप उसका लफ्जी मानी जिसको आप कहते हैं, वो लफ्जी मानी होता है डेनोटेटिव मीनिंग। अगर आप उसको डिक्शनरी में देखें तो वो होगा अ लिम्बलेस रेप्टाइल विद लॉन्ग स्केली बॉडी, ठीक है। रेप्टाइल मतलब कि जानवर है जो कि ज़मीन पे रेंगता है, उसकी लंबी बॉडी होती है और उसके अंदर बोन्स वगैरह नहीं होती, लिम्बलेस उसकी बॉडी, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड अगर हम उसका कनोटेटिव मीनिंग देखें तो हम स्नेक किसे कहते हैं कि यार ये तो शख्स जो है ये तो सांप साबित हुआ है, ये तो आस्तीन का सांप है। और इंग्लिश में ये जो आस्तीन का सांप है इसको ट्रांसलेट किया जाता है स्नेक इन द ग्रास, ठीक है। इंग्लिश में आसीन के सांप को हम क्या ट्रांसलेट करते हैं, स्नेक इन द ग्रास। और ये एक्सप्रेशन बाइबल के अंदर भी यूज हुआ है। और जो उसका मीनिंग है स्नेक का, जब हम किसी शख्स के बारे में ये वर्ड यूज करते हैं स्नेक का, तो उसका मतलब होता है ईवल पर्सन, बैड पर्सन। और हम उसे कहते हैं कि ही इज अ रियल स्नेक, ये असली सांप ये। अब हकीकत में वो जो है वो ज़मीन पे रेंगने वाला वो जो मखलूक है कि जिसके अंदर लिम्स नहीं होती और उसकी लंबी सी बॉडी है और उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, वो उस चीज़ में शख्स कन्वर्ट नहीं हो गया। लेकिन उस वर्ड के साथ जो दूसरा मीनिंग अटैच है वो खूबियाँ उस शख्स के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से हम उसको स्नेक कहते हैं कि बिकॉज दैट पर्सन इज ईवल सो वी कॉल हिम अ स्नेक। अब इसकी बेताशा एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। मतलब कि वाह, कि आप ये एक्सप्रेशन देखें ना कि वाह क्या ईमानदारी का मुजाहरा किया आपने, ठीक है। ये जो मेरा बोलने का अंदाज है कि वाह क्या ईमानदारी का मुजाहरा किया, ठीक है। तो अब इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली वो जो शख्स है उसने बेईमानी की है, ठीक है, उसने ईमानदारी नहीं दिखाई। तो ये जो मीनिंग जो कि मैं जिस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ कि मतलब कि ईमानदारी के वर्ड को बेईमानी के लिए यूज़ किया जा रहा है, ये उसका कॉनोटेटिव मीनिंग बनता है, ठीक है। डेनोटेटिव मीनिंग डिक्शनरी के अंदर लिखा होगा जो कि उसको जो है वो ऑनेस्ट इंडिविजुअल के तौर पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं इसी पर्सपेक्टिव में, आपको इस वक्त सामने नजर आ रहा है रोज, ठीक है। रोज, तो रोज क्या है? अगर हम रोज की डिक्शनरी निकाल के डेफिनेशन देख लें तो रोज जो है वो एक फूल है जो कि एक पौधे के ऊपर लगता है। रेड रोज की जब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि जिसका रंग रेड होता है, जिसकी पेटल्स होती हैं, ठीक है, ये हमने उसका एक मीनिंग दे दिया जो कि डिक्शनरी में लिखा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो रोज किसी को दिया जाता है तो उसकी जो कॉनोटेटिव सेंस है वो ये है कि इट इज द एक्सप्रेशन ऑफ लव। अब डिक्शनरी आपको नहीं बताएगी कि ये फूल जो है ये रेड रोज जो है इट इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ लव, नहीं, डिक्शनरी नहीं बताएगी। लेकिन आपके कुछ इमोशनल मीनिंग्स जो हैं वो उसके साथ अटैच हैं, और ये जो इमोशनल मीनिंग्स होते हैं ये कॉनोटेटिव मीनिंग कहलाते हैं। उम्मीद है अब तक आपको कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव का डिफरेंस जो है कम से कम वो समझ आ गया होगा, ठीक है। मजीद एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, ठीक है। एक एक तो होती है डिक्शनरी, डिक्शनरी में हमें अल्फाज के मीनिंग दिखाई देते हैं, ठीक है। एक और बुक होती है जिसे हम कहते हैं थीसारस। थीसारस जो है ना उसमें एक वर्ड के सिनोनिम्स लिखे होते हैं, कि एक लफ्ज लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल थिन, उसके सिनोनिम लिखे हुए हैं।
स्लेंडर, स्किनी, स्मार्ट, ठीक है। ये अब सारे मतलब अगर आप डिक्शनरी खोल के देखें तो सबका एक ही मतलब है, लेकिन हर एक वर्ड जो है वो अपने साथ एक डिफरेंट शेड कैरी करता है, उसका एक अपना शेड है मीनिंग का। फॉर एग्जाम्पल, स्लेंडर का मतलब भी थिन है, स्किनी का मतलब भी थिन है, ठीक है, एक ही मतलब है। लेकिन स्लेंडर का वर्ड इस्तेमाल होता है पॉजिटिव सेंस में कि यार वो बंदा देखो स्लेंडर, स्लेंडर का मतलब कि दुबला पतला है लेकिन अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। स्किनी का वर्ड जब हम यूज करते हैं तो ये नेगेटिव सेंस में यूज होता है कि ही लुक्स स्किनी, तो हम कहते हैं अच्छा स्किनी है। स्किनी के मतलब कि बिल्कुल वो हड्डियों का ढांचा जो है ना वो उस सेंस में आ जाता है। वैसे स्लेंडर और स्किनी का मतलब एक ही है, लेकिन सेंस जो है वो एक जगह पे पॉजिटिव है और एक जगह पे नेगेटिव है, ठीक है। ऐसे ही लेजी का वर्ड है, लेजी का जो वर्ड है इसका डिक्शनरी मीनिंग निकाल के देखें तो वो होगा रेजिस्टेंट टू वर्क, कि ही इज अ लेजी पर्सन। लेजी पर्सन के मतलब कि वो काम करना पसंद नहीं करता। लेकिन जब हम किसी को कहते हैं लेजी तो उसका मतलब ये होता है कि ही इज यूजलेस, कि ये मतलब कि बेकार आदमी है, इसका जो है वो कोई शख्स का यूज नहीं है दुनिया में, ही इज अनप्रोडक्टिव, कि ये कुछ भी प्रोड्यूस जो है वो नहीं कर रहा। तो मुख्तलिफ वर्ड्स जो हैं जो कि एक दूसरे के हम मानी अल्फाज होते हैं जो कि एक जैसा मतलब रखते हैं, वो अपने साथ डिफरेंट शेड्स कैरी करते हैं। मतलब कि डिक्शनरी जो मीनिंग है अल्फाज का वो सेम ही होगा, लेकिन जो उनका शेड है वो शेड बदलता जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने एक वर्ड लिखा है रिलैक्स्ड। अब रिलैक्स का वर्ड पॉजिटिव सेंस में यूज होता है, न्यूट्रल सेंस में हम अगर इसी आइडिया को प्रेजेंट करना चाहें तो हम यूज करते हैं वर्ड इनएक्टिव। और इनएक्टिव के अगर हम मजीद आगे जाएं, हम इसको इसी आइडिया को नेगेटिव सेंस में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको कहेंगे लेजी, ठीक है। इसी तरह पॉजिटिव सेंस में प्रूडेंट है, न्यूट्रल सेंस में टिमिड है, नेगेटिव सेंस में कवर्डली है। इसी तरह मॉडेस्ट है, शाय है और मौजी है। कॉशियस, इकोनॉमिकल और माइजर। कॉशियस का मतलब मोहतात, इकोनॉमिकल का मतलब कि वो शख्स की जो कि एहतियात बरता है, जो कि बचत करता है, ठीक है। इकोनॉमिकल है बचत करने वाला। माइजर कंजूस। अब हालांकि तीनों शख्स पैसा बचा रहे हैं, लेकिन कॉशियस का वर्ड जो है पॉजिटिव है, इकोनॉमिकल का वर्ड न्यूट्रल है और माइजर का वर्ड जो है वो नेगेटिव है। तो ऐसी तरह बाकी वर्ड्स हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं, जो कि अपने साथ डिफरेंट शेड जो है मीनिंग के वो कैरी करते हैं। अब आपके सामने एक एक्टिविटी है जो कि आपकी बुक से ली गई है। डिटरमिन वेदर द वर्ड्स गिवन इन द बोल्ड हैज पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल कॉनोटेशन। पीसफुल का जो वर्ड है इसकी पॉजिटिव कॉनोटेशन है, इसका मुस्बत मतलब होता है, ठीक है। एब्यूज का जो वर्ड है इसकी नेगेटिव कॉनोटेशन है, ठीक है। एडिकेट और इनफ दो लफ्ज होते हैं, ठीक है। दिस इज इनफ और दिस इज एडिकेट। एडिकेट का मतलब होता है काफी। एडिकेट पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होता है और इनफ जो है ये थोड़ा सा न्यूट्रल सेंस में चला जाता है, ठीक है। निग्लेक्ट, निग्लेक्ट जो है ये नेगेटिव सेंस में चला जाएगा। केयर जो है ये आपका न्यूट्रल टू पॉजिटिव में आ जाएगा। हेल्दी का वर्ड जो है ये पॉजिटिव में आता है, और इसी हेल्दी को अगर आप दूसरे नेगेटिव में लेके जाना चाहें तो वहां पे वर्ड आएगा ओबेसे। ओबेसे की मतलब कि मोटा, मोटा ताज़ा, ठीक है। तो वो जो वर्ड है वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है। द वर्ड पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग जो है ये न्यूट्रल सेंस में है पोटेंशियल। वायलेंस, जुल्म, नेगेटिव सेंस में है। अपॉर्चुनिटीज पॉजिटिव सेंस में है। एक्सप्लॉयटेशन जो है ये इसकी नेगेटिव सेंस है, ठीक है। अब मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो क्वेश्चंस जो कि लास्ट टाइम के पेपर में आया था क्वेश्चन के, जिसमें आपसे कहा गया था कि वर्ड्स के कॉनोटेटिव और डेनोटेटिव मीनिंग्स आपने लिखने हैं, ठीक है। फर्स्ट रो में वही वर्ड्स लिखे हैं मैंने जो के पेपर में थे, जितनी गुंजाइश थी वो वर्ड्स मैंने लिख दी हैं, ठीक है। जितनी मतलब कि दो एक वर्ड्स रह गए, बाकी 8 वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं।
तो सबसे पहला वर्ड जो आया था वो था डंकी। अब डंकी के आपने डेनोटेटिव मीनिंग लिखते हैं और आपने उसके कॉनोटेटिव मीनिंग लिखते हैं। अब डंकी का जो डेनोटेटिव मीनिंग है वो है एन एनिमल विद फोर लेग्स दैट इज यूज टू कैरी वेट। ठीक है, मुकम्मल डेफिनेशन आपने लिखनी है, मैंने आधी लिखी है, लेकिन ये है कि हमें पता चल जाता है कि एनिमल जानवर है। ठीक है, और इसका कॉनोटेटिव जो मीनिंग है वो है एक स्टूपिड पर्सन। हम कहते हैं ना कि तुम क्या मतलब कि गधे की तरह हरकतें कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है? अब ऐसा तो नहीं है कि उस शख्स की चार मतलब के टांगे हो गई हैं और उसके दो बड़े बड़े कान सर पे लगे हैं जो कि ऊपर को जो है वो उभरे हुए हैं, और उसने चारा खाना शुरू कर दिया है और उसने गधे की तरह जो है वो आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। ऐसा तो नहीं होता। हम उसको इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो अहमकाना हरकतें कर रहा होता है। अब हमने इस वर्ड डंकी के साथ जो हमारी इमोशनल एसोसिएटिव मीनिंग है वो अहमकाना हरकतों के। ठीक है, तो जब कभी भी कोई शख्स अहमकाना या फिर बेवकूफ़ाना हरकतें करेगा तो हम उसे कहेंगे आर यू अ डंकी, स्टूपिड हरकतें करेगा। ठीक है, इसी तरह वर्ड क्लेवर। क्लेवर का डेनोटेटिव मीनिंग अगर आप देखें तो हैविंग शार्प माइंड, वो शख्स की जिसका जहन तेज होता है, अक्लमंद, क्लेवर। लेकिन इसका जो कॉनोटेटिव मीनिंग है क्लेवर का, जब हम कहते हैं दैट ही इज टू क्लेवर, तो टू क्लेवर का मतलब है कि ही इज कनिंग, होशियार है, होशियारी कर सकता है। ठीक है, अब होशियार का मतलब, वैसे तो होशियार का मतलब क्या है, सही नहीं है ना, लेकिन वो जो होशियारी कर जाना है वो ये कि दाव लगा सकता है। ठीक है, तो ये क्लेवर का वर्ड उस सेंस में भी यूज हो सकता है। इसी तरह लायन है एक ऐसा जानवर जिसकी चार टांगे होती हैं, जिसकी मेन होती है, यानी कि जिसकी गर्दन पे बाल होते हैं, और वो जो है वो दूसरे जानवरों का शिकार करता है, उसको हम लायन कहते हैं। लायन के साथ जो आपका कनोटेटिव मीनिंग है वो है ब्रेव, बहादुर, कि ही एक्टेड लाइक अ लायन या ही फॉट लाइक अ लायन इन द फील्ड, इन द बैटल फील्ड। इसी तरह स्मार्ट का वर्ड है, स्मार्ट का मतलब भी इंटेलिजेंट होता है, और कॉनोटेटिव मीनिंग के ही इज टू स्मार्ट। तो टू स्मार्ट का मतलब कि ओवर क्लेवर, ज्यादा तेज है। ज्यादा तेज शख्स वो होता है जो कि खतरनाक होता है आपके लिए, उससे आपको बचना चाहिए। इसी तरह वर्ड आ गया ब्राइट। ब्राइट का एक मतलब तो है कि रोशन, चमकदार। और जब हम किसी के बारे में बात करते हैं कि ही वॉज वेयरिंग टू मच ब्राइट कलर, तो इसका मतलब क्या है कि इतना ज्यादा रंगीन कि वो एक नेगेटिव सेंस में, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा था। ठीक है, इसी तरह चीप का वर्ड है। चीप का मतलब क्या है? वो चीज जिसकी कीमत कम है, जो कि सस्ती है। और जब हम कहते हैं कि दिस इज वेरी चीप स्टफ, तो उससे क्या मुराद होती है? घटिया, कि ये जो सामान है या ये जो चीज़ है ये क्या है? घटिया, ये इट इज़ ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। इसी तरह रिच का वर्ड है। रिच, अमीर शख्स के जिसके पास बेताशा पैसा। और जब हम बात करते हैं कि द मटेरियल ऑफ दिस चेन इज रिच, तो उस रिच से मुराद क्या होता है? उस रिच से मुराद होता है ऑफ हाई क्वालिटी, कि उम्दा क्वालिटी का मटेरियल है। ठीक है, इसी तरह चाइल्डिश का वर्ड आ जाता है। चाइल्डिश का वैसे मतलब क्या है? बचगाना। लेकिन जो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग है, वो इसका कॉनोटेटिव मीनिंग ये बनता है कि इस तरह से एक्ट करना कि जो कि अनप्लेजेंट हो बाकी लोगों की। बच्चों की हरकतें अक्सर बड़ों को नागवार गुजरती हैं। ठीक है, तो एक तो चाइल्डिश का मतलब कि बच्चों की तरह, दूसरा जो उसका असल जो मीनिंग, के हम फॉर एग्जांपल किसी बड़े से बात करते हुए जब हम उसे कहते हैं स्टॉप एक्टिंग इन अ चाइल्डिश वे, तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई तुम जो है वो इरिटेट कर रहे हो। ये जो अनप्लेजेंट वे, नाखुशगवार अंदाज में तुम जो हरकतें कर रहे हो उनको अवॉइड करो। ठीक है, तो अब आई एम होपफुल कि आपको डेनोटेटिव कॉनोटेटिव मीनिंग की डिफरेंस की समझ आ गई होगी, एंड इफ दिस क्वेश्चन अपीयर्स इन द एग्जाम यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट इट। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।